अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो एमडी के 2025 जो सिंध का पेपर था वो आईबीएस अखर ने आज 26 अक्टूबर को पेपर लिया था। पूरे पाकिस्तान में एमडी केट का टेस्ट हुआ। तो आईबीएस अखर ने जो पेपर लिया वो काफ़ी ज़्यादा आसान और सिंपल जो था वो पेपर था। केमिस्ट्री का पोर्शन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि इस पेपर में लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, रटाफिकेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं थे। तो सवाल करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। पहला क्वेश्चन से कि सिलेक्ट द स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर द टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए 180 एम एंड 0 केल्विन, ये नहीं होता। 760 टार तो होता है लेकिन 25 सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता। 2 बार एंड 25 सेल्सियस नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 14.7 psi एंड 0 सेल्सियस होता है। जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनामिक में से क्वेश्चन था। एंथैल्पी स्टेट फंक्शंस होता है, इंटरनल एनर्जी भी होता है, प्रेशर भी होता है क्योंकि डेल्टा पी डेल्टा ई डेल्टा एच हम यूज़ करते हैं, लेकिन वर्क और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो नहीं होता स्टेट फंक्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जवाब। दूसरा था विच वन इज नॉट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इनमें कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमर्स कहलाता है, ऑप्टिकल भी कहलाता है, ज्योमेट्रिकल भी कहलाता है, लेकिन मेटामेरिज्म नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं, ये टाटो आइसोमेरिज्म जो होता है ये नहीं होते, मेटामेरिज्म नहीं होता। तो ये तीन तो हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दूसरा था जब हम फार्मिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट में, तो किसकी फॉर्मेशंस होती है। इथेनॉल को आप रिएक्शंस करवाएं यानी CH3 और ये CH2 और यहाँ पे OH होता है। फार्मिक एसिड क्या होता है कि फार्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड जो होता है, ये मिथेनोइक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि फार्मिक एसिड से OH और इथेनॉल से H निकलता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, और ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है कि ईस्टर की फॉर्मेशंस होती है। हमेशा ईस्टर की फॉर्मेशंस होती है। ईथर भी नहीं बनेगा, एसिटाइल भी, फिनोल भी नहीं बनेगा। जो दूसरा हमारा MCQs था बिल्कुल आसान, केमिकल काइनेटिक्स में से था, फर्स्ट ईयर में से, कि जो K इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बिकॉज इट, क्यों। देखिए बाकी तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंस, लेकिन K तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड्स करता है। यूनिट लेस भी नहीं होता, यूनिट होता है K का, मोल पर DMQ पर सेकंड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो था वो बिल्कुल करेक्ट था कि रेट पर यूनिट कंसंट्रेशंस, रेट पर यूनिट कंसंट्रेशंस क्या होता है कि ये जो K का वैल्यू होता है। दूसरा MCQs था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड्स कौन सा, CH3 और ये Cl, जिसको हम मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। ड्यू टू sp3 एस ओवरलैप इज आर, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एस ओवरलैप जो होता है वो कितनी करता है। तो ये केमिकल बॉन्ड में से MCQs है। देखें कार्बन का बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ एक बना हुआ है तो वो sp ओवरलैपिंग है, लेकिन कार्बन के साथ जो तीन हाइड्रोजन्स कनेक्टेड हैं वो एस ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। तो ये जो तीन जो हमारे पास क्या होगा कि जवाब करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट जवाब। दूसरा MCQs पूछा है कि जर्नल गैस में से, बिल्कुल आसान MCQs, आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करें, समझें सिर्फ आप जस्ट। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द प्रेशर इज 1520 टार्क, 1520 टार्क, देन डेंसिटी ऑफ गैस विल बी। अब आपको पता है कि M/में RT हम रखते हैं, जर्नल गैस आइडियल गैस इक्वेशंस में से निकालते हैं ये। तो ऑक्सीजन का जो 1 मोल होता है ना, जिसका 32 मास होता है,
1 मोल ऑफ O2 का मास कितना होता है? 32 होता है। जो प्रेशर यहाँ पे डबल किया गया है 1520 760 टार होता है ना, 760 को 760 के साथ करेंगे तो 1520 हो जाएगा। मतलब अगर प्रेशर डबल किया है तो मास भी डबल होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 64 अपान में RT। ये जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास MCQs है, ये 88 हो गया। 89 को हम डिस्कस करते हैं। वो भी जर्नल गैस इक्वेशंस में से MCQs पूछा है। कैसे? इन्होंने पूछा है कि विच इक्वेशंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस फॉर द वन। उसके बाद 89 में उसी चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन दिया, गैसेस वाले चैप्टर में से, कि विच इक्वेशंस यूज टू कैलकुलेट द फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए कंसंट्रेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा। आइडियल गैस इक्वेशंस होती है PV इज इक्वल्स nRT, ये इक्वेशंस होती है। अब बच्चों ने समझा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है तो RT को यहाँ पे सेंड कर दिया, PV अपान में RT करके आए। मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा तो वो PV अपान में RT करके आए, लेकिन हमसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है। कंसंट्रेशन से बराबर होता है N अपान V के। तो इसमें क्या होगा कि N अपान में V इज इक्वल्स क्या होगा कि PV अपान में RT, ये हो जाएगा बाबा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और V यहाँ पे नहीं आएगा, V यहाँ पे आ गया तो P अपान में RT, इट मीन्स के N अपान में V इज इक्वल्स P अपान में R और ये T। ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। काफ़ी बच्चे मिस्टेक करके आए, सिर्फ लॉजिकल था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था हमसे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है वो भी लॉजिकल क्वेश्चंस, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये जो MCQs है ना, ये MCQs जो फर्स्ट ईयर वाला बुक के, उस फर्स्ट ईयर वाले बुक के अंदर सेम का सेम एज इट सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चंस ये रखा हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे ना तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस रखा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को हमने बर्न किया विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट इज। वैसे हमसे क्या पूछता है? हमसे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स पूछता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस पूछ रहा है। मतलब कि आप पहले मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशंस करेंगे, ये बनाएंगे। अब इस इक्वेशंस को आप बैलेंस करेंगे। O2 होता है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। देखें इन दोनों में से आप जवाब निकालें। 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है तो मैंने पहले 50 रखा, सॉरी पहले आप इसका मास रखेंगे जो भी आपको मिला हुआ है, कि पहले मैग्नीशियम का मास कितना होता है, एक मैग्नीशियम का 24, दो मैग्नीशियम 24, 24 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 प्लस में 48 मैग्नीशियम का और 32 ऑक्सीजन का, वो मास आप यहाँ पे रखें, फिर आप 50 दिया हुआ यहाँ पे x रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सेम ऑक्सीजन से भी मास बाय मास निकालें, जो मास ज़्यादा होगा ना वही हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो जवाब आता है वो 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी जवाब जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ये मास बाय मास रिलेशनशिप से निकालें, जो मास कम आए वो लिमिट होता है, जो मास ज़्यादा आएगा वो क्या होगा कि एक्सेस होगा। विच कार्बोनाइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफाइल। अब पहला हमारे पास इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, फिर हमारे पास कीटोन,
फिर हमारे पास जो है वो इथेनोइक एसिड। तो जो फार्मिक अल्डिहाइड्स होता है, फॉर्म अल्डिहाइड्स होता है, वो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होगा कि ये मोर इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसके बाद जो जवाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर में से क्वेश्चन दिया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि द हीट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हीट फॉर्मेशन से कार्बन मोनो की कार्बन डाइऑक्साइड की, आर 26.4 किलो कैलोरी एंड 94.0 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। द हीट कंबशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द हेसेस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों को आप सम करेंगे 26 प्लस में 94, तो प्लस माइनस जवाब हमारे पास क्या होगा कि 67.06 कैलोरी हो जाएगा। आप बैलेंस क्या निकालें जवाब। ये भी एमसीक्यूज जो है वो लास्ट एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल से इन्होंने दिया है। दूसरा एमसीक्यूज है द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ अल्कोहल, वाटर मॉलिक्यूल्स अल्कोहल से। तो ये क्या करता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि कार्बोकेटाइन्स बनेगा, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, तो 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी होगा। फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में से जो एमसीक्यूज दिया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में से, फॉर विच रिएक्शंस द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना वो एंडोथर्मिक के, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन से बढ़ता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सोथर्मिक के कंबशन रिएक्शन से, और दूसरा आयोनिक रिएक्शन से, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है। SO2 O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शंस कम होता है, कैसे डिक्रीज होता है। लेकिन H2I2 से 2HI बन रहा है, ये एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में से टेम्परेचर बढ़ाने से केसी जो होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज होता है। ये पॉइंट्स याद रखना। 96 बॉन्ड एनर्जी हमसे पूछिए, बुक की सेम का सेम बुक वाला टेबल बना हुआ है आपके चैप्टर नंबर 3 में, केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर में, बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड एनर्जी का। मैंने सारे बच्चों को यही कहा था कि ये टेबल याद करें, इसमें से 100% MCQs आएगा, और वैसे ही हुआ, ऐसा ही आ गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो हेलोजन से HCl की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर HBr, फिर HI होता है, फिर HF होता है। याद रखना HCl की ज़्यादा है ड्यू टू द पोलरिटी की वजह से। पोलरिटी HCl वधिक पोलर आ, HBr बाद में आ, HI बाद में आ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चौथा बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी, डेल्टा EN समझी वञो पॉइंट्स के, जेतिरी पोलरिटी वधीक हूंदी ओतिरी बॉन्ड एनर्जी वधीक हूंदी आहे। हाणे ॿियो MCQs असां वटि आहे त बिल्कुलु आसान, चैप्टर नंबर हिन मां 5 मां लिक्विड्स मां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलेटाइल। हाँ, वोलेटाइल वो कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, वो लेस वोलेटाइल होते हैं, जल्दी इवापोरेट्स नहीं होते। तो ग्लाइसरोल के अंदर, ग्लाइसरोल में 3 OH बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी OH बॉन्ड्स, यहाँ पे भी OH बॉन्ड्स, यहाँ पे भी OH बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, और उसकी जो वोलेटाइल प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, किसकी, ग्लाइसरोल की। उसके बाद दूसरा MCQs ऑर्गेनिक में से पूछा गया कि द आयुपिक नेम ऑफ कंपाउंड्स, इसका आयुपिक नेम पूछा है। तो CH3, CH2, इसमें से 2 CH2 हैं। देखें मैं चेन बनाता हूँ, CH3, अब ब्रैकेट में 4 CH2, मतलब एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। आई बात समझ में? आपने CH2 4 बार लगाने हैं। आप ओपन करेंगे इस चेन को, ओपन किया, फिर जो लास्ट CH है ना, उस CH के साथ एक CH3 यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे, तो देखें ये क्या है, 1 2, यानी 2 मिथाइल हेप्टेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिल्कुल आसान है, कोई टफ थोड़ी है, अल्केन का नाम नोमेनक्लेचर है।
जो दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा कि आईयूपैक नेम ऑफ कंपाउंड्स, है ना, ये भी अल्कीन कंपाउंड्स का है, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो क्लोज चेन है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो 3 इथाइल पेंट 3 इन हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये 2 कार्बन्स है ना, तो ये 2 कार्बन्स CH3 मैं लिखूँगा और ये CH2 मैंने लिखा, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से, आई बात समझ में, तो इस कार्बन के साथ, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा 3 इथाइल पेंट 3 इन। ये ऑप्शन नंबर क्या है कि इसका करेक्ट है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप। हाँ, मॉलिक्यूलर शेप किन का सिमिलर होता है, ये केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर से बिल्कुल आसान। मैंने हर बार बच्चों को कहा है केमिकल बॉन्ड्स 5-6 MCQs को लेके चलता है, 5-6 MCQs को। तो इसमें पूछ रहा है जिनका सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप है, तो अमोनिया का NH3 का शेप जो होता है वो ट्रायगोनल पिरामिडल होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड्स का ट्रायगोनल प्लेनर होता है, तो BCl3 का ट्रायगोनल प्लेनर, अमोनिया का ट्रायगोनल बायपैरामिडल, ये तो बिल्कुल जवाब करेक्ट नहीं है। एल्यूमिनियम क्लोराइड्स का ट्रायगोनल प्लेनर और PCl3 का ट्रायगोनल बायपैरामिडल होता है। H2O का भी बेंट शेप एंगुलर, SnCl2 का भी बेंट शेप जो है वो एंगुलर है, क्योंकि SnCl2 है ना, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से बेंट एंगुलर शेप होता है, और H2O के अंदर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उसका भी बेंट शेप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, बिल्कुल जवाब करेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा MCQs है कि ये चैप्टर नंबर सेम केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर से, इसको आप सवाल करेंगे ना तो इसका जो जवाब आ रहा है वो ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजेस्ट जवाब है हमने उसको टिक किया है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज A एंड B, हाणे ॿ असां वटि एटम्स आहिनि, हिकिड़ो असां वटि एटम्स A आहे, ॿियो असां वटि एटम्स छा आहे B आहे। A एटम जेका इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे 1.20 आहे, ऐं जेको B आहे हुनजी 4.0 माना फ्लोरीन, ऐं ॿियो असां वटि जेको बि एटम्स आहे द परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स विल बी। हाँ, इन 2 एटम्स में जो आयोनिक कैरेक्टर्स है ना वो कितने ज़्यादा हैं, तो वो फार्मूला आपको प्रीवियस में मैंने बताया हुआ है काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स में, वो आप फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो ऑप्शंस जवाब जो होगा वो 80 समथिंग आ रहा था, 82 जवाब आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोजेस्ट जवाब 73 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है कि करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद दूसरा MCQs है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कि फिनोल डिफर्स फ्रॉम द इथेनॉल। जो फिनोल होता है वो इथेनॉल से डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, क्या फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज द एरोमेटिक रिंग, वो तो बात करेक्ट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इज मोर एसिड बिकॉज रिजोनेंस स्टेबलाइज कंजुगेट बेस, बिल्कुल करेक्ट 100%। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि फिनोल के अंदर क्या होता है कि जो H+ जब आयंस रिलीज़ करता है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि अंदर डीलोकलाइजेशंस होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जम करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जम करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जम करता है। इस तरीके से रिजोनेंस स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाता है। ये पॉइंट्स याद रखना। दूसरा, इसी फिनोल वाले चैप्टर बेंजीन के रिएक्शन से MCQs पूछा गया है, विच रिएजेंट एंड कंडीशंस, कौन सा रिएजेंट और कौन सी कंडीशंस यूज़ की जाती है ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन शोन टोलिन पेरा क्लोरोटोलिन। हाँ, टोलिन असां वटि ही ग्रुप आहे जंहिंखे हिते CH3 ग्रुप कनेक्टेड आहे ऐं इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप आहे, तो हमेशा पेरा पोजिशन पे जो है वो मॉलिक्यूल्स बनता है। कब, जब आप क्लोरीन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये कौन सा रिएक्शन से, ये हेलोजिनेशन से। Cl2 को UV की लाइट में प्रेजेंस करवाएंगे तो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट्स हो जाता है। HCl कंसनट्रेट यूज कर ही नहीं सकते, तो जब आप क्लोरीन गैस एल्यूमिनियम क्लोराइड्स की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस वक्त ये रिएक्शंस होता है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास था कि ये सेम फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर देखें, इस बार फर्स्ट चैप्टर से कितने MCQs आए हैं, काफ़ी ज़्यादा
4 तो हो गए काफ़ी ऑलमोस्ट। What is a 50% yield when actual yield is 2 ग्राम, है ना। एक्चुअल माना प्रैक्टिकल इन 4 ग्राम रिस्पेक्टिवली, मतलब कि थ्योरेटिकल दे रहा है। एक्चुअल यील्ड भी दी, थ्योरेटिकल यील्ड भी दी। अब हमसे परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है इज इक्वल टू द प्रैक्टिकल अपान में सॉरी मथे थ्योरेटिकल हेठि असां प्रैक्टिकल ऐं मल्टीप्लाई बाय 100। हाणे प्रैक्टिकल तव्हांखे मिलियल आहे 2 डिवाइड बाय 4 ऐं मल्टीप्लाई बाय 100, जवाब तव्हां वटि अची वेंदो 50%। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है कि बिल्कुल आसान, आईयूपैक नेम ऑफ CHCl। तो इसमें थोड़ी इसमें क्या हो रही है कि मिस्टेक हो रही है। CHCl कार्बन है, सॉरी मिस्टेक नहीं है, कार्बन है, CHCCl। तो हम इसको क्लोरोइथीन कहते हैं। डबल बॉन्ड्स होता है कार्बन कार्बन के बीच में, विनाइल क्लोराइड का ये होता है, तो विनाइल क्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड क्लोरोइथीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक्स हुई है आई थिंक। दूसरा ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन था कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग RX फॉर SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस में अल्काइल हैलाइड्स में जो अल्काइल आयोडाइड होता है वो ग्रेटर, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल फ्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेम उसी चैप्टर में से एमसीक्यूज ऑर्गेनिक में से, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स मोस्ट सक्सेसिबल टू द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन्स। मानो न्यूक्लियोफाइल सब खां वधीक कहिड़े कार्बन ते कनेक्ट कंदो, जंहिंमें पोलरिटी वधीक हूंदी। तो जेको असाइल हैलाइड आहे न, असल हैलाइड सी माना CH3 ऐं ही कार्बोनाइल ऐं हिते असां वटि क्लोरीन। हाँ ही बॉन्ड्स हितां ब्रेक डाउन थींदो त हिते पॉजिटिव चार्ज ईंदी, न्यूक्लियोफाइल जेको आहे अटैक आसानी सां कंदो आहे। त ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड मोस्ट पैरामैग्नेटिक। हाँ अब पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिथियम के पास ओनली 1 अनपेयर्ड है, बेरिलियम के पास 0, बोरान के पास 1, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन इज मोर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज था कि द फॉर्मेशंस ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन रिएक्शंस। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशंस में ये कोई बॉन्ड्स नहीं कह रहा, बच्चों ने बॉन्ड समझकर एक्सोथर्मिक करके आए कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सो होता है, बॉन्ड ब्रेकडाउन हमेशा एंडो होता है, लेकिन ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज था कि चैप्टर नंबर 2 में से थोड़े कम एमसीक्यूज दिए, वैसे पहले काफ़ी ज़्यादा देते थे, अब कम दिए, कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। हिकु इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड करण जी जेका सभ खां वधीक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी सघे थी, उहो डिस्टेंस केतिरो थी सघे थो, माना केतिरे डिस्टेंस ते तव्हां इलेक्ट्रॉन्स खे फाइंड आउट करे सघो था, मैक्सिमम ॿुधायो। तो 0.53 नैनोमीटर्स इतना होता है। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिक में से एमसीक्यूज था, नॉमेनक्लेचर इस बार काफ़ी ज़्यादा दिया इन्होंने, क्योंकि वो बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ज़्यादा एमडीकेट में होती है इस वजह से। आईयूपैक नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन का आईयूपैक नेम पूछ रहा है, तो इसका ब्यूट 1इन3 आइन होता है, ब्यूट 1इन3 आइन हो जाएगा। मतलब कि कार्बन कार्बन ये कार्बन्स ये 4 कार्बन्स, ठीक है। तो 1 इन हाँ 1 पे डबल बॉन्ड से 3 पे ट्रिपल बॉन्ड से। अब क्वेश्चन होता है कि पहले प्रायोरिटी हम किसको दें, पहले प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड्स को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड्स को, क्योंकि दोनों साइड से आप नंबर दे सकते हैं ना, इस तरफ से भी दे सकते हैं, इस तरह, तो इस तरफ से नंबर देंगे 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 ब्यूट इन 3 आइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
दूसरा एमसीक्यूज था कि इसमें विच एटम हैज़ द लीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन डम्बल शेप ऑर्बिटल्स। डम्बल शेप पी ऑर्बिटल होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स 1, तो उसमें एस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हीलियम का 1s2 होता है, पी में इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं। लिथियम में भी सेम, कम से कम डम्बल में, तो लिथियम में तो ज़्यादा है, 2p जो होता है वहाँ 1s2 2s1 है। तो बोरान के अंदर जो होता है 1s2 2s2 2p1 होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है कम से कम इलेक्ट्रॉन से। आई थिंक अगर हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो की में देखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन से तो वहाँ पे तो 0 होगा, पी में होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं की में क्या होता है जवाब। 113 के विच ऑफ द फॉलोइंग एडेसिव यूज्ड टू द बॉन्ड ब्रेक इन पीस ऑफ ज्वेलरी। जो सुपर ग्लू होता है ना, सुपर ग्लू हम यूज़ करते हैं पीस ऑफ ज्वेलरी को ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बाद रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन। यानी बेंजीन में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो 12 हैं, कार्बन टू कार्बन 6 हाइड्रोजन्स में टोटल कितने 12 हाइड्रोजन्स बॉन्ड्स हैं। और रेशियो और पाई बॉन्ड्स कितने हैं टोटल 3 हैं, तो 1 3 ज़ा 1 4 3 ज़ा 12 यानी 4:1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद क्या है, विच वन इज एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स हमेशा पॉलीविनाइल क्लोराइड्स होते हैं, एडिशनल पॉलीमर्स हैं। बाकी नायलॉन जो हैं वो हेट्रोमिफ कहलाते हैं, तो ये एडिशनल पॉलीमर्स कहलाता है, वो कंडेंसेशन कहलाते हैं। एडिशन इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि फर्स्ट ईयर में से एमसीक्यूज दिया है ये भी कि विच 1 मोल ऑफ व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज। जब आप 1 मोल सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कंपेयर टू द इवापोरेशन देन डिकम्पोजिशन ऑफ हाई एनर्जी। यानी जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे रहते हैं उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है। जब हम उस लिक्विड्स को, उस मॉलिक्यूल्स को हीट देते हैं ना, वो इवापोरेट हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो उस वक्त उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, हाई एनर्जी में चला जाता है। उसके बाद 8 स्टार्ट रिएक्शंस। जब रिएक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सी एनर्जी हाई होती है। एवरेज रेट हाई होता है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट हाई होता है, बोथ रेट आर सेम, बोथ आर रेट आर स्लो ना। इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है ना वो हाई होता है, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट, स्टेप वाला, फर्स्ट स्टेप वाला। एवरेज मतलब टोटल की, ये स्टार्ट की बात कर रहा है, एक स्टेप की बात कर रहा है, शुरुआत वाली बात कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो क्या होता है कि हाई होता है। जो दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज था, बिल्कुल आसान एमसीक्यूज, विच इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो बेंजीन के हिसाब से करेक्ट नहीं है। sp2 हाइब्रिडेशन बिल्कुल होता है, फ्रिक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल होता है, नो एलिमिनेशंस। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन नंबर सी नो एलिमिनेशंस, बेंजीन के अंदर एलिमिनेशंस नहीं होती। 6 साइट फॉर द मोनो सब्स्टिट्यूशंस, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। आई बात समझ में, ये ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। ड्यूरिंग द क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट्स करते हैं, तो कौन सा जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो आप जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड ऑफ द HCl में आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाइड्राजीन आप क्लेमेंशन में नहीं करते, वोल्फ किशनर में करते हैं। हाइड्राजीन वोल्फ किशनर में होता है, जिंक अमलगम जो होता है वो क्या होता है कि इसमें यूज़ किया जाता है। बाकी H2 प्लेटिनम जो होता है वो रिडक्शंस कहलाता है, वो क्लेमेंशन नहीं कहलाता, सिंपल कहलाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा न्यूमेरिकल्स इन्होंने दिया हुआ है कि पहले न्यूमेरिकल्स कम होते थे, इस बार कुछ ज़्यादा ही दे दिए इन्होंने कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो अमोनिया बनी। अब 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो बन रहा है 51 ग्राम्स। मतलब कि ये आपको दोनों के दोनों मिली है, ये प्रैक्टिकल यील्ड है, प्रैक्टिकल यील्ड आपको मिल गई। अब थ्योरेटिकल यील्ड सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ टी वाई की थ्योरेटिकल यील्ड पूछ रहा है, यानी अमोनिया की पूछ रहा है, एंड परसेंटेज यील्ड भी आपसे पूछ रहा है। तो पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालें, फिर प्रैक्टिकल यील्ड्स निकालेंगे, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। और यही क्वेश्चंस
वहाँ पे भी मौजूद है एक्सरसाइज में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन दिया, व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ यूजिंग साल्ट ब्रिज कनेक्ट करते हैं, तो जब एक्सटर्नल वायर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमेशा कॉपर रिड्यूस होता है। कॉपर क्या होता है कि रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या है कि द आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी टॉप टू बॉटम में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो लेटेस्ट एनर्जी कम होती है। तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस में बताया था जिसमें आयोनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम। तो लिथियम फ्लोराइड के अंदर लेटेस्ट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये मैंने एमसीक्यूज प्रीवियस में बताया हुआ है। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में से दूसरा एमसीक्यूज दिया, इस बार कुछ ज़्यादा दिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग 2 बॉन्ड पेयर्स शो द लीनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट। इनमें सारे के सारे लीनियर ज्योमेट्री रखते हैं लेकिन एक नहीं रखता, कौन सा, CO2 के अंदर तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, CS2 के अंदर भी लीनियर ज्योमेट्री होती है, HCN में भी लीनियर ज्योमेट्री होती है, ये 180 बॉन्ड एंगल से लगते हैं। लेकिन SnCl2 मैंने आपको पहले ही बताया, आपका पहले ही एमसीक्यूज था, वाटर के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेंट शेप रखता है, बेंट शेप रखता है इसका। उसके बाद है इफ़ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट्स ग्रेटर देन, अगर किसी एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, मोर रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी, मोर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस मेटालिक कैरेक्टर्स, तो लेस मेटालिक कैरेक्टर ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है कि विच कंपाउंड्स विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो पेंट 1 जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। उसके बाद दोबारा इन्होंने एक न्यूमेरिकल्स दिया, द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस नीड प्रोड्यूस द 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो सेम मास बाय मास यूज़ करेंगे, N2 प्लस में 3H2 और प्रोडक्ट्स 2NH3 बनता है। तो यहाँ पे 51 ग्राम्स दिया हुआ है, ये 6 ग्राम रखेंगे, अमोनिया का मास 34 ग्राम रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपको जवाब जो है वो आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ये था पेपर MDK 2025 का, बिल्कुल आसान पेपर था, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ किया। इंशाल्लाह हम कल फिज़िक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश रख देंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं।